हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमजीनियस। तो एक मॉडरेट लेवल की डीआई क्लास करेंगे, सेट 5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है हम करेंगे डीआई नंबर 9 टू 11, बाकी पहले में कर चुके हैं सेट 4 तक। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कौन कौन सी डीआई है। अच्छा, आज जो मैंने मॉडरेट लेवल में भी डीआई रखी है वो थोड़ी सी हार्ड है, कैलकुलेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो ड्रिल वही है, आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है, देन रिज्यूम करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना है। कैसे डी आई है, एक मैं पेज इंसर्ट कर देता हूँ बीच में। ठीक है, आई थिंक हो गया। यस, चलो यहाँ पे इसमें दिया है कि 3 वेसल है, पी क्यू और आर, एंड ईच कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क, वाटर एंड जूस। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ कि एक पी है, क्यू है और आर है, या और दूर दूर बनाऊँ थोड़ा सा। चलो, क्यू है और आर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे है मिल्क, वाटर और जूस। चलो, वेसल पी कंटेन्स 400 लीटर मिक्सचर। पी में जो है टोटल 400 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वाटर इन पी इज सेम एज क्वांटिटी ऑफ जूस इन आर। वाटर पी जूस आर सेम है। वाटर इन पी और जूस इन आर ये सेम है। ठीक है, बस पहचान लेना कि ये सेम है। द क्वांटिटी ऑफ जूस इन क्यू 60% ऑफ द कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ जूस इन पी एंड आर। तो यहाँ भी जूस की बात हो रही है, यहाँ भी जूस की बात हो रही है, और जो क्यू में जो जूस है वो 60% है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जूस की बात हो रही है पी और आर में, ठीक है, तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर टोटल जूस कुछ भी मान लो, 5 भी मान लो, मिला के अगर यहाँ पे टोटल जूस 5 भी है तो यहाँ पे उसका 60% यानी कि 3 भी है। ठीक है, उसके बाद है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन आर इज 62.5% लेस। देखो 62.5% इसका जो फिगर है वो है 5/8। तो ये लेस है, यानी कि अगर एक जगह 8 है तो उस जगह 5 कम, दूसरी जगह 3 की बात हो रही है, 8 और 3 है। लेस देन द क्वांटिटी ऑफ जूस इन वेसल पी। जूस इन पी, देखो जूस इन पी ये है 8A मान लेते हैं। ठीक है, और इसका 62.5% कम कहाँ पे है, वाटर इन आर, यानी कि वाटर इन आर ये 8A है तो इधर आएगा 3A। अभी बताया ना 5/8 होता है, तो 8 में से 5 अगर हम कम करेंगे तो 3 बचेगा, 3A वैल्यू यहाँ पे है। इन वेसल क्यू की बात हो रही है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर टू जूस 1:3। क्यू में बात हो रही है वाटर टू जूस 1:3। क्यू की बात हो रही है वाटर जूस 1:3। ये रहा, क्यू की बात हो रही है वाटर टू जूस 1:3। तो यहाँ पे 3 भी है तो यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि 1:3 का रेशियो मेंटेन करना है। ठीक है, अब आर की बात हो रही है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर 1:3। आर में मिल्क वाटर 1:3, ये आर है, आर में मिल्क और वाटर 1:3 है, आर में मिल्क और वाटर 1:3 है। ठीक है, मिल्क वाटर 1:3 सही लिखा, हाँ सही लिखा। ठीक है, उधर वाटर जूस था 1:3, वाटर टू जूस 1:3, ये भी ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन क्यू is 25% of the combined quantity of milk in all three vessels। यानी कि तीनों का कंबाइंड का 25% है। ऐसा नहीं है कि दो का कंबाइन कर दिया और उसका 25% निकाला, जैसे कि हमने यहाँ किया था कि इन दोनों का सम किया, उसका 60% यहाँ। इसमें नहीं है, इसमें क्या कह रहा है कि जो मिल्क है क्यू में वो 25% है कंबाइन का। तो जो मिल्क है क्यू में, यहाँ पे जो मिल्क है वो 25% है इन तीनों का मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ ना लिख के मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 25%, और
बस ध्यान रखना, ये और ये कंबाइन करके 25% इधर आएगा, और ये दो टिक लगा रखे हैं, इसका मतलब यहाँ वैल्यू सेम है। ठीक है, पी की बात हो रही है, द रेशियो ऑफ जूस टू मिल्क 4:1। पी में जूस टू मिल्क 4:1, पी में जूस टू मिल्क, जूस टू मिल्क 4:1। तो जूस अगर ये है 4, तो मिल्क 1 कैसे बनेगा, 2:1। ठीक है, 2A, जूस टू मिल्क 4:1। ठीक है, तो 8A है, ये 2A आ गया, 4:1 का रेशियो बन गया। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ देखो मिल्क की बात करें, तो यहाँ पे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इन तीनों वैल्यू का 25% यहाँ है, तो बाकी 75% ऊपर और नीचे होगा, यानी कि 2A और A, यानी कि 2A और A, ये जो वैल्यू है ये 75% है क्वांटिटी। तो जो बची हुई 25% है, यानी कि 3A की वैल्यू अगर 75% है, तो 25% की वैल्यू A आएगी ना भाई। तो यहाँ पे हम 25% हटा के यहाँ पे भी हम A लिख सकते हैं। ठीक है, और वेसल पी की बात हो रही है, वाटर टू मिल्क 3:1। पी में वाटर टू मिल्क 3:1, पी में वाटर टू मिल्क 3:1, यानी यहाँ 3 है तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये 6A हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ पे 6A है तो यहाँ पे भी 6A डालेंगे, और ये 8 और 6 14, तो 14 का हम 60% यहाँ डालेंगे। 14 का 60% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम एक काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं हम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10A, 6 पंजे 30A, 8 पंजे 40A, फिर वही 6 पंजे 30A, 3 पंजे 15A, एक को हम 5 से रिप्लेस, मतलब 5 टाइम्स कर रहे हैं, 5A, ये भी हो जाएगा 5A। अब देखो 40 और 30 70A है, तो 70A का 60% यहाँ बनेगा, तो 70 का 60%, 7 का 42A यहाँ बनेगा, और 42A जो है उसका फिर 1/3, या फिर ये कह लो यहाँ 60% था तो यहाँ 20%, तो ये 14A यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ फाइनल वैल्यू है हमारी KCL को सॉल्व करने के बाद। अभी एक चीज और है, एक चीज और निकाल सकते हैं हम, जो कि निकालेंगे, है ना, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगी। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो, अब उसने ये कहा है कि ये 400 लीटर है, तो भाई कंपेयर कर दो। देखो 30 और 10 40 और 40 80, ए की वैल्यू है 400 लीटर, तो ए की वैल्यू 5 हो गई। बस जहां जहां ए है वहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 पंजे ये एक्चुअल वैल्यू आ गई 50, 30 पंजे 150, 40 पंजे 200, 5 पंजे 25, 14 पंजे 70, 42 पंजे 210, और 5 पंजे 25, 15 पंजे 75, और 30 पंजे 150। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई, बस अब तो क्वेश्चन हलवा है ना। व्हाट इज द कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल 3 वेसल्स, चलो ये भी देख ही लेते हैं। इधर है 25 और 25, 50 और 50, 100। क्वेश्चन में आएगा तो पूछेंगे, पहले क्यों कैलकुलेट करें, ये 100 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इन आर, आर में वाटर और मिल्क, आर में वाटर और मिल्क का डिफरेंस 50 है ना, ये रहा 50 है। Which of the following statement is correct? P has 50 लीटर जूस, P has 150 लीटर जूस, Q has 50 लीटर जूस, R जूस देख लो यार, है ना, पता लग जाएगा। देखो मैं P Q और R का जूस है 200 210 150, P Q R 200 210 150। देखो यहाँ लिखते हैं P Q R 200 210 और 150, तो P में 200 है, नहीं है, ये भी सही नहीं है, Q में 210 है, R में ये भी सही नहीं है, सारे गलत है। लो भाई, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, 150 ही था ना, हाँ 50 150 ही था, जूस की बात हो रही थी, 200 210 150, दोनों चीज ठीक है इसका, है ना। पी है जूस जूस, यहाँ भी सब जूस की बात हो रही है, ठीक है भाई।
व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, एवरेज क्वांटिटी इन ऑल थ्री वेसल्स, तीनों में एवरेज क्वांटिटी कितनी है? चलो ये भी देखते हैं। यहाँ 400 थी, यहाँ है 21 और 7 28, 280 और 20 305। ठीक है, ये है 75 और 25 100 और 150 250। तो देखो 400 और 300 700 और 200 900 900 और 55, तो 955 है। और एवरेज निकालेंगे अगर तीन वेसल के हिसाब से तो आएगा 3 तिया 9 और 18 तिया 54.33 बनना चाहिए, 318.33 कुछ ऐसा। और ये इनमें से तो कुछ है नहीं भाई। व्हाट इज द सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ जूस एंड वाटर इन क्यू? जूस वाटर क्यू का सम चाहिए। तो क्यू में जूस और वाटर 210 और 70 280 आ जाएगा भाई। तो ये 280 हम निकाल सकते हैं। जूस वाटर का सम क्यू में 280, ये सभी का नॉन नतीज बन रहा है क्या? हो सकता है। जूस वाटर का सम, फिर चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार इसको। क्यू में जूस और वाटर का सम बन ही रहा है, 210 और 70 280 बन रहा है। डिफरेंस बिटवीन जूस इन क्यू एंड टोटल क्वांटिटी इन आर। जूस क्यू टोटल आर, ये कॉपी कर लेना चाहिए था, है ना। जूस इन क्यू, जूस क्यू है 210, टोटल आर है 250, डिफरेंस 40 आ गया। इसमें शायद क्वेश्चन भी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 और 6, ज्यादा क्वेश्चन है, 6 है। और 210 और 250 का डिफरेंस 40। चलो अगली डीआई पे आ गए, और ये डीआई जो है बढ़िया, थोड़ी कैलकुलेटिव डीआई है। ठीक है, चलो एक बार पोज करो, पोज करके आपको डीआई सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और जब डीआई सॉल्व हो जाए तो फिर आपका रिज्यूम करना है, सॉल्व हो जाए या नहीं भी हो जाए जैसे भी है तो ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करनी है। ये डीआई और जो अगली डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, इसके साथ जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये थोड़े से कैलकुलेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। पाई चार्ट shows the percentage breakup of the cars holding 5 district of a state। तो 5 डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, D1 D2 D3 D4 D5। यहाँ पे परसेंटेज ब्रेकअप दे रखा है कि भाई D1 ने कितनी परसेंट कार बेची है। ऐसे ही D1 D2 D3 सॉरी, टोटल कार 44,000 बेची गई है। ऑल 5 डिस्ट्रिक्ट सोल्ड कार इन मल्टीपल ऑफ 100, यानी कि 100 के मल्टीपल में कार बेची गई है हर डिस्ट्रिक्ट में। और फॉर एनी फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यू कार्स कन्वर्ट इट इनटू नियरेस्ट 100, यानी कि 44,000 का हमने 19.55% निकाला। अगर वो वैल्यू एग्जैक्ट 100 में नहीं आती तो उसको या कोई फ्रैक्शन में आती है, डेसिमल में आती है, तो उसको उसके नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर वैल्यू ये आई तो इसको हम मान लेंगे 5,000, और वैल्यू ये आई तो इसको हम मान लेंगे 2,400। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 44,000 हमें एक मैजिक नंबर याद रखना है अपना, जितनी की टोटल है। ठीक है, चलो यहाँ नहीं लिखते, बस ध्यान रखो यार 44,000, ठीक है, लिखना ही है तो चलो कहीं यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा D1 का। D1 में है 18.18%, तो भाई 18.18 होता है 44,000 का 2/11 निकाल लो। और जब 44,000 का 2/11 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11, 44 0 0 0 4,000 दूनी 8,000। गाइस एक मिनट, भाई मेरे को चेक करने दो कि लैपटॉप का चार्जर वगैरह कनेक्ट है या नहीं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। ये तो कनेक्ट है, और यहाँ पे जो ब्लूटूथ है ये भी कनेक्टेड है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को डाउट था। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है D2 पे 20.5,
46%, D3 पे 20% है, यानी कि देखो 44,000 का 10% होगा 4,400, या 4,400 20% होगा 8,800। ठीक है। और देखो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है। देखो बताता हूँ। पहले देखते हैं D5। D5 भी बाद में देखेंगे। पहले देखो D2 पे है 20 पॉइंट लगभग 5%, क्योंकि नियरेस्ट 100 में तो कन्वर्ट करना ही है। यहाँ है 19.5% लगभग। तो मैं एक काम करता हूँ, 20% निकाल लेता हूँ, जो कि हमने निकाल रखा है 8800 है, और 0.5% निकाल लेता हूँ। तो 0.5% निकालना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये अगर 100% है तो 50% की वैल्यू हो जाएगी 22,000। 5% की वैल्यू हो जाएगी, एक जीरो हटा दो, 2200। 5% की वैल्यू 2200, 0.5% की वैल्यू एक जीरो और हटा दो, 220। तो 220, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 20.5 के लिए हमें प्लस 220 करना है, और 19.5 के लिए हमें माइनस 220 करना है। तो 8,800 में अगर हम प्लस 220 करेंगे तो 220 करने का सेंस है नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है। तो 8,800 में अगर हम 200 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 9,000। तो 9,000 बनेगी 20.5 की वैल्यू, यानी कि D2 की वैल्यू। और 8,800 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे तो ये बनेगी 8,600 वैल्यू, जो कि बनेगी D4 की वैल्यू। अब हमें टोटल 44,000 बनाने थे। इन चारों का सम क्यों परसेंटेज में कैलकुलेट करना भाई, प्लस माइनस करना आसान है। तो 8, 8 16 और 1 17, 17 8 25, और 25 और 8 33। तो ये हो गए 33,000, और ये बचे 8 और 6 1400। तो ये हो गए 34,400, और टोटल हमने कितना चाहिए था, 44,000। कितना बच गया, जीरो जीरो, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 9,600 बच गया, जो वैल्यू D5 की आ जाएगी। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज निकाली है, अब इनको परसेंटेज ब्रेकअप में कन्वर्ट करना है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो D1 को 33:7 में निकालना है। 33:7 में निकालना है, तो 33 और 7 40, 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 200। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे पेट्रोल वाली और यहाँ पे फिर डीजल वाली। तो पेट्रोल वाली यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 6600, है ना। 40, 200, और यहाँ पे आ जाएगी 7 दूनी 1400। इसको करना है 43 और 47, यानी कि 90, 90 यानी कि ये नहीं लिखना, मैं रेशियो इधर ऊपर लिखा तो हुआ है। डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है, 4300 और 4700। यह है 107 और 169, यानी कि 70, 170 और 6, 176। तो 176 डिवाइड करेंगे, जैसे 8800 को 176 से करेंगे तो 88 इंटू 2 है ना। तो ये कर दो 100/2। तो या 50 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, है ना। 50 से मल्टीप्लाई करना मान लेते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक जीरो तो हमने पहले ही लगा दी। अब 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, ऐसे ही एक जीरो लगा दी। 5 नहीं 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 5 6 30 और 4 34। ठीक है। इसको 20 और 23 में करना है, इनकी 20 और 20 40 और 43। यहाँ पे 8600 है, इनकी 200 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 200 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, और ये हो जाएगा 4600। ठीक है। और इसको करना है 50, 59, 60, 380, 86, 50, 86, शायद हमने यहाँ तो गड़बड़ नहीं करी, लगता तो नहीं। 50, 30, 80, 90, 96, 9600। तो ये हो जाएगा 3700 और 5900। ठीक है। 59, 60, 30, 90 से 9600। ठीक है भाई। तो ये है D1, D2, D3, D4, D5 पेट्रोल और डीजल का जो ब्रेक डाउन है वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। फालतू चीजें हम हटा देते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए। चलो भाई, अब देख सकते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड इन D1 and number of petrol cars sold in D4 are interchanged. डीजल D1, पेट्रोल D4, यानी कि
डीजल D1 और पेट्रोल D4, ये कर दिए इंटरचेंज। ठीक है। एज ए रिजल्ट देयर इज चेंज ऑफ X% एंड Y% इन टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार। क्योंकि पेट्रोल में जो है वो X% है, पेट्रोल में है वो X%, जो डीजल में है वो Y%। इफ देयर इज नो चेंज इन एनी अदर सेगमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y माइनस X? है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा। चलो, पेट्रोल में जो है वो है X%। तो देखो यहाँ पे टोटल कितनी है भाई, तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। देखो 0 0 50, ठीक है, और इधर आ जाएगा 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 का 9, वहां से लग गया एक, एक 6 और 4 10 और 1 11, 5 16, 16 और 4 20 और 3 23, ये 23,950। अब इसको करेंगे तो 0 0 0 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 5 20 21 और 9 30 की जीरो आंसर आ गया। 3 और 5 8, 6 14, 3 17, 1 18 और 18 और लग तो नहीं रहा इतना, दोबारा देखते हैं। 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 1 21 और 9 30 की आंसर लगे। 3 3 और 5 8 और 4 12, 13 14 15 और 1 16 और 4 20, पहले गड़बड़ कर रहा था। 23,950 और 20,050 ये टोटल है। अब 23,950 पेट्रोल कार्स हैं। देखो पेट्रोल कार्स हैं 23,950, डीजल्स कार हैं 20,050। अब उधर क्या हुआ है कि ये 4,000 उधर चला गया है, ये 1,400 इधर आ गई है। डिफरेंस कितने का बन गया? 4,000 और 1,400 से 2,600 का। यानी कि यहाँ 2,600 की कटौती हो गई है और यहाँ 2,600 एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है। अभी परसेंटेज का चेंज बताना है कि 2,600 से इसमें कितना चेंज आया और 2,600 से इसमें कितना चेंज आया। तो भाई 2,600 23,950 का कितना परसेंट है ये निकालना है। ठीक है, स्पेस है क्या? चलो इसी को यूज करते हैं। 2,600 कुछ मिटाते हैं। तो पहले ये देखना है कि 2,600 23,950 का क्या परसेंट है। तो ये है, तो ये हटाओ और करें 5 से कटौती, तो 5 बजे 25, 26 5 दूनी 10 और 5 का 20, 3 39, 5 7 35, 5 9 45। ठीक है, 4 से तो नहीं जा रहा, 13 दूनी 13 3 39, 40 9 से नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, तो लग तो यही रहा फाइनल। 4 से भी नहीं जा रहा और 13 से भी नहीं जा रहा, 13 से जा रहा, 13 3 39, 41 8 नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि ये कितना परसेंट बनेगा इसका। 10% तो बन सकता था, 10% बनता तो 47.9, 47.9 बचा कितना? 47, 48 और 4, 4.1 बच गया। 4.1 कितना है इधर? 479, इसका देखना पड़ेगा। 47.9 तो 10% हो गया। 479 का 4.1 कितना परसेंट है भाई? ये तो 1% के आसपास है लगभग, है 1% से भी कम, है ना, है तो 1% से भी कम, क्योंकि इसका 1% ही बनेगा। देखो 479 का 10% बनेगा 47.9, और डिवाइड कर दो 10 से तो 4.79 बनेगा 1%। ये सिर्फ 4.1 है, तो है तो 1% से भी कम, लगभग 11% हम मान लेते हैं। क्योंकि जो देखो यहाँ पे जो आंसर दिया है ना वो बहुत अलग अलग रेंज में है, 11 और इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, और यहाँ पे 4.1 और 4.79 में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं है 11 से 12 भी नहीं जाएगा, है ना। तो इसको तो मान लेते हैं कि 11%। ठीक है, अब डी देखें तो ये 2,600 का कितना परसेंट है, इसको हटा देते हैं जो हमने कैलकुलेशन करी है, क्योंकि आंसर तो मिल गया था ना हमें इस कैलकुलेशन से। चलो, तो हमें चाहिए 2,600 और 20,050, ये हटा दिया। 260 5 से जाएगा, 5 बचे 25, 26 10, 5 दूनी 10, 5 का 20, 0 0 1, 20,050, 5 का 20, 5 का 20 0, अरे
मैं भी तो कुछ गड़बड़ कर रखी है, 401। ठीक है, तो इसको 400 ही मान लेते हैं और मल्टीप्लाई करें 100 से जीरो उड़ा दी, तेरा ये आ गया 13%। तो देखो वो 1%, 11% से थोड़ा सा ज्यादा है और ये 13% है। 13% से थोड़ा सा कम है ये, 13% से, क्योंकि यहाँ 401 था, यहाँ हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू 13 से थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन मान लिया हमने फॉर द सेक ऑफ लाइक कैलकुलेशन कि 11% और 13% है, तो इनका डिफरेंस बताना है। अब आपको तो मिल गया होगा आंसर कि 13% 11% माइनस किया 2%, दिस इज आवर आंसर। लेकिन भाई ये आंसर नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और यही मेंस में हम गड़बड़ करते हैं। देखो यहाँ पे इसने एक और चीज भी दी है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो 11 और 13, ये जो 11% है यहाँ पे वैल्यू कम हुई है, ये जो 13% है यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है। इसने इसको नाम दिया है x%, इसको नाम दिया है y%। हमें निकालना है y माइनस एक्स, y यानी कि 13 माइनस 11 यानी कि माइनस का 11 यानी कि 13 प्लस 11, लगभग लगभग 24% आंसर आना चाहिए हमारा। तो ये हमारा आंसर ठीक है। अगर इसने ये नहीं दिया होता और यहाँ पे नोन ऑफ दिस नहीं होता, तब तो चलो एक बार के लिए हम मान लेते, लेकिन इसने आंसर दोनों ऐसे सेट कर रखे हैं कि यहाँ पे लॉजिक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार बस आंख बंद करके जो आंसर आया वो लगाने से पहले थोड़ा सा देख लो कि भाई मेंस है, कहीं एग्जामिनर कुछ फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। डीजल कार सोल्ड इन D4, डीजल D4, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज डीजल कार्स सोल्ड इन 5 डिस्ट्रिक्ट। तो भाई देखो एवरेज अभी देखा, पेट्रोल वाली तो थी 23,950, डीजल वाली थी 20,050। इनका एवरेज निकालेंगे तो आया था ये है इसका एवरेज है, और ये है 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 36 सत्ते 5 नहीं 45 और 0, ये इसका एवरेज है। तो एवरेज तो खाली इसका निकालता। D4 डीजल कार D4, देखते हैं कितना है। तो ये डीजल कार है और D4 है 4600। ठीक है, 4600 डीजल कार सोल्ड इन D4 इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज डीजल कार। ये एवरेज कितना है 4010। भाई ये कितना परसेंट है इसका, सबसे पहले तो आंख बंद करके ये दो ऑप्शन हटाओ ना, ये तो है ही नहीं। ठीक है, और ये दे, चलो अब ये देख लो कि ये मान लो, ये फिर से वही 400 मान लो, तो वही 460 को मैं 400 प्लस 60 करके देखूंगा, और यहाँ पे नीचे मान लिया 400, ये तो पूरा 100% हो गया। 60 देख लो 400 का कितना परसेंट है, तो 60 बटे 400, ये जीरो से जीरो काट दिया, और ठीक है 3/20। ठीक है, इनटू में अगर मैं 100 करूंगा तो 20 में 200, 5 दिए 15, यानी कि 115%, लगभग 115% आना चाहिए। तो 115% तो ये रहा, है ना। ये वैसे कैलकुलेशन के लिए डाल दिया है ताकि जरूरत पड़े। ओवरऑल डीजल कार सोल्ड इज 83.7% ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड। ओवरऑल की बात हो रही है। एक चीज तो मेरे को याद है कि पेट्रोल कार है 23,950, डीजल कार है 20,050। अब ये ओवरऑल की बात कर रहा है, ये इसका इतना परसेंट है या नहीं, तो देख लो इसके हिसाब से डीजल कार सोल्ड इतनी परसेंट, पेट्रोल का 83.7% कह रहा है भाई, है या नहीं है। हमने वही बताया ना, नहीं स्टेटमेंट बेस आ जाते हैं इस तरह के, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो 4 स्टेटमेंट है, इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। तो क्या आप इसका इतना परसेंट निकालोगे, निकालोगे क्या, लगना तो नहीं चाहिए, है ना। अच्छा ये इससे कम है, कितना कम है, पहले इनका डिफरेंस देखें। डिफरेंस है 0, 0, 9, 50, 900 और 3900, 3900 कम है। यानी कि इसका, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका लगभग लगभग 100% में से बाकी कितना बच गया, 16 पॉइंट समथिंग परसेंट जो बच गया वो ये होना चाहिए। ठीक है ना, 23,950 का लगभग 16% ये वैल्यू होनी चाहिए। तो अब ये देख लो भाई 3900 जो है, ये 23,950 की 16% है, देखते हैं। 23,950 है, 23,950 का 10%, 10% आएगा 2395। इसका आधा करो तो 5% आ जाएगा, 5% आएगा
2395 का आधा करो तो एक, ये भी एक ही आएगा। दो एकम दो, एक 19, दो निन्ने 18, दो निन्ने 18 और एक 15 बच गया तो दो सत्ते 14.5 हो गया। 5%। अब 1% भाई, इसको 10 से कर दो 239.5। ये तो 16% है मोटा मोटा, ठीक है। तो 5 5 0 1, 9 1 10, 7 17 और 5 22 का 2 हासिल 2, 2 9 9 18 2 20 और 3 23 का 3 हासिल लगे 2 और 2 4, एक 5 और 3 8, 2 और 1 3, 3832 तो यहाँ तक आ गया है ना। और अभी भी 16 पॉइंट समथिंग चाहिए, 16 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट बताऊं कितना, 16.3 चाहिए। और 29,250 का 0.3 निकालेंगे तो भाई देखो ये 1% तो निकाल रखा है। अगर हम 0.1% निकालेंगे तो 23.9 यानी कि 24 के आसपास आ जाएगा। और 0.3% निकालेंगे तो 24 इंटू 3 यानी कि 72 के आसपास आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 4 7 3 10 1 3904। भाई बात तो सही है, ये ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। डीजल कार सोल्ड इन 3 डिस्ट्रिक्ट इज लेसर देन द एवरेज डीजल कार सोल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो डीजल कार कितनी है, 2050। अभी हमने एवरेज निकाला था तो आया था 4010। तो डीजल कार जो बिकी है एवरेज से कम कितने में बिकी है, ये आगे डीजल कार एवरेज है 4010। तो देखो इसमें बिकी है, इसमें नहीं बिकी, इसमें बिकी है, इसमें भी नहीं। तो दो डिस्ट्रिक्ट में बिकी है भाई डीजल कार एवरेज से कम। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। Average car sold in D1, D2 is 2.3% more than average car sold in D3, D4। D1, D2 में जो बिकी है वो 2.3% ज्यादा है D3, D4 से, ठीक है। एवरेज की बात हो रही है, एवरेज टोटल वो तो एक ही बात है ना। ये रहा D1, D2 में टोटल कार कितनी बिकी है, टोटल बिकी है देख 4000, 5000, 6000, 6100, ठीक है। इसमें कितनी बिकी है, 4000 और 3 7000। मैं तो आगे देख ही नहीं रहा, ये देखो 7600 400 लगभग 8000 के आसपास कार बिकी है। और वो ये कह रहा है कि जो D1 प्लस D2 में बिकी है वो 2.3% ज्यादा है जितनी D3 और D4 में बिकी है, बल्कि ये तो कम है इससे, तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। देखो ये स्टेटमेंट भी गलत है। टोटल कार सोल्ड इन D1, D2, D5, D1, D2, D5 टोटल कार की बात हो रही है, 40 45 48 के केस में है। तो D1, D2, D5 में देखो D1, D2, D5, D1 में, D2 में और D5 में इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा, देखो दो जीरो तो काट दो, ये बच गया 80 90 96, 80 90 96, 80 90 और 96 इसका रेशियो निकालेंगे तो भाई यही तो बनेगा, ये 40 हो गया, 45 हो गया और ये 4 48 हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट है, ठीक है। What is the difference between average number of petrol cars sold and the average number of diesel cars sold per district? तो यार देखा तो था अभी, टोटल कार 23,950 है और ये है 20,050। इनका जो डिफरेंस आया है वो आया 3900। इसका एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो 5 से डिवाइड करके, तो 5 से भी ना करो, ये कर दिया करो, ठीक है। जीरो काटो, 390 39 दूनी 78, तो 7 ये आंसर आ गया, ठीक है। 38% ऑफ डीजल कार आर एसी मॉडल। तो डीजल कार थी कितनी, डीजल कार याद होगी 20,050 थी, इसका 38% ऐसे निकालना चाहिए ना, ऐसे नहीं निकालते यार, 30 को हम निकालेंगे 40 माइनस 2 करके, ठीक है ना। या 20 माइनस 19 का डबल कर लो भले ही, लेकिन ऐसे ना करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो 20,050 है, 10% निकालने के लिए चाहिए 2005, 2005, ये तो इसका 10% आ गया, ठीक है। इसको डबल कर दो यानी कि 40 10, ये आ गया इसका 20%। ये 20% है, इसमें से 1% घटाओ, ये है 1%, 200.5। 20 हो गया ना, 40% नहीं निकालो यार, 20% इतना है तो 40% होगा 8,020,
ठीक है, 8,020, 40% में से 2% घटाना है। जब 20% 400, 4,010 है तो 2% आएगा 401, 401, 20 में से एक गया 19, 80 में 4 गया 76, ये हमारे पास जो है 38% आई है जो एसी मॉडल की कार है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कैन हैव द नंबर ऑफ एसी डीजल कार एज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डीजल कार। बात डीजल कार की हो रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसी कार रख सकती है डीजल वाली, अगर हमारे पास टोटल 7619 एसी वाली कार है। एसी वाली है, एसी वाली की ही बात हो रही है कि मैक्सिमम किसके पास हो सकती है। टोटल हमारे पास 7619 है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट रख सकती है, तो भैया थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 7619 चाहिए, डीजल वाली की बात हो रही है, तो 7619 यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, दोनों को मिला के तब भी 7619 पूरी नहीं हो रही, यहाँ भी हो सकती है। भाई ये 7619 तो हर उसमें कम ही है। इवन दो दो डिस्ट्रिक्ट रख सकती हैं 7619, तब भी पूरी नहीं होंगी, है ना। मैं इन जैसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन केस ये है कि 7619 तो एक से ज्यादा रख सकती है अपनी पूरी की पूरी 100%। सबसे ज्यादा देखो इसमें दिख रही है मेरे को, ये भी 100% की 100% अगर रखना चाहे तो इसी कार रख सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम की पूछ रही है, हम 100% देख, हमने 100% भी चेक कर लिया है कि भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम तो भाई सब में हो सकती है। तो हम ये कह देंगे कि मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कैन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। अब देखो पेट्रोल की बात कंपेयर करने को कर रहा है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, और एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम देखें, पेट्रोल की बात हो रही है, लेस की बात हो रही है। अगर यहाँ पे टोटल कार 8,000 है, तो पेट्रोल और डीजल के हिसाब से अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज बनेगा 4,000, और 4,000 से कम यहाँ तो नहीं है, तो ये गलत है। 9,000, 9,000 का आधा देखिए 4500, यहाँ कम है। 8800 का आधा 4400, यहाँ पे बात नहीं बन रही। 8600 का आधा 4300, यहाँ पे बात बन रही है। ये 4500, उसके बाद यहाँ पे भी बात बन रही है। यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, D1, D4 और D5, जहाँ पे एवरेज से कम पेट्रोल की कार बिकी है। D1, D2 और D5, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं। ठीक है, अगली DI पे आगे। ये DI कैलकुलेटिव है भाई, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल के हिसाब से तो थोड़ा सा आपको लगेगा। पोज करो, एक बार देखो, है ना। द टेबुलर चार्ट 1 shows the number of cars sold by each company in year 2018। ये भाई 2018 की कंपनी है और कितनी गाड़ियां बेची हैं। ये जो दूसरा चार्ट है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बता रहा है सेगमेंट ओडी कार में। ये ओडी है, यहाँ पे टोटल ओडी बेची है, जो बेची है वो है 1,20,000, है ना। 1,20,000 ओडी बेची है, जिसमें से ओडी जो कार है उसके सेगमेंट है, ओडी एसयूवी, ओडी एमयूवी, ओडी सेडान, ओडी हैचबैक, इस तरह की ये ओडी की कैटेगरी है अंदर, और उनका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे दिया। और यहाँ पे दे रहा है कि ब्रेकअप ऑफ ओडी कार सोल्ड, यानी कि जो 1,20,000 बेची हैं उनमें से कौन सी टाइप की कितनी बेची, एसयूवी, हैचबैक, सेडान, एमयूवी। मैं पहले लिख लेता हूँ ओडी की, यहाँ लिखते, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओडी की बात हो रही है, देखो सेडान, हैचबैक, एसयूवी, एमयूवी, ऑडी की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल है 1,20,000। चलो भाई, एसयूवी 36 और एमयूवी 11, एसयूवी 36 और एमयूवी 11, सेडान 25 और हैचबैक 28, सेडान 25 और हैचबैक 28। ठीक है, तो कितनी कितनी बेची है कार, देखो 1,20,000 है, 120,000 है, इसका 25% 30,000 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आ गई। अब 25% निकाल दिया है, तो 28% निकालने में क्या दिक्कत है, 3% बढ़ा दो, 1% के लिए पीछे से 2 जीरो उड़ा दो, 1200, 1200 का 3 गुना, 1200 है 1%, 1% की वैल्यू 1200 है, 3% की वैल्यू 12 तिया
3600। तो 25% की वैल्यू 30,000 है, इसमें 3600 ऐड कर दो तो 33,600 जो है 28% की वैल्यू आ गई। अच्छा 11% निकालना भी आसान है। 10% निकालेंगे कैसे? 12,000 और 1200, ये 10% और ये 1%, 1100, यानी कि 13,200। तो ये होगी 13,200। अब ये बताओ 36% कैसे निकालूं या ना निकालूं? ना निकालूं, क्योंकि भाई 25% निकाल लिया, 11% निकाल लिया, इनका ऐड करेंगे तो 36% आ जाएगा। ऐड कर दो भाई, 30,000 एक और 13,200, ये आ जाएगा 43,200। ठीक है, तो ओडी तो हमने निकाल ली भाई, इसको हटा देते हैं। हाँ, ले नहीं सकते, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं ओडी। चलो, इसका काम हमने कर लिया। अच्छा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमें पता है। प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, ये हम जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ सेलिंग प्राइस पे निकालना है। ठीक है। अच्छा, हैचबैक का ये भी दे रखा है इन्होंने। इसी पेज पे लिखूं या आगे लिखूं? कितना है? सेलिंग प्राइस पे निकालना तो हमें कॉस्ट प्राइस का ज्यादा झंझट होना नहीं चाहिए। हैचबैक में है 1800 सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना बन रहा है देखो, 1650 से 150 पे। हैचबैक 150, 1800। हैचबैक 150 और 1800। ठीक है, हम परसेंटेज में नहीं कर रहे, बस लिख रहे हैं। सेडान 2350 और 2050 में 300 और 2350। सेडान, ये रहा सेडान, 300 और 2350। उसके बाद एमयूवी 29 और 2500 में 400 और 2900। एमयूवी की बात हो रही है ना, एमयूवी 400 और 2900। यार एसयूवी के आगे लिख दिया। एसयूवी में बनेगा 3400, 600 और 4000। एसयूवी में बनेगा 600 और 4000। ये प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये प्रॉफिट जो है अभी फिलहाल के लिए डॉलर में है, परसेंटेज में नहीं निकाला हमने। अरे डॉलर ऐसा नहीं होता भाई, डॉलर ऐसा सा कुछ होता है। स्मॉलेस्ट बन रहा है। चलो, ओडी का हो गया, और तो कुछ नहीं। ओडी का, ओडी पे ज्यादा जोर दे दिया, बाकी का डेटा कुछ दिया नहीं इन्होंने। ठीक है, चलो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे देखने पड़ेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ BMW SUV इज $3500, सेलिंग प्राइस इज 4050। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ OD एंड BMW इन SUV सेगमेंट। तो BMW SUV की बात हो रही है और ऐसी OD की भी SUV की बात करनी, तो प्रॉफिट मार्जिन बताना है। इफ 28% ऑफ BMWs आर SUV, तो टोटल देखो एक बार, BMW कितनी है? BMW टोटल है 1 लाख। भाई टोटल BMW 1 लाख है, जिसका 28% 28,000 है। लेकिन मैं करूं क्या इस डेटा का? उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, और प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए तो हम एक कार की डिटेल दे दो वो भी निकालेंगे। 28,000 कारों को हम करेंगे क्या? क्योंकि एक प्रॉफिट मार्जिन ही तो निकालना है हमें। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 3500 की लाकर उसने 4050 की बेच दी, 550 का प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है? 4050 है। अब निकाल लो इसका, इतना परसेंटेज बन गया। ये बन गया 55, 5 से गया 11, 5 48, 81। 11/81 कितना परसेंट है? 11/81 देखो, पहले तो इसको करेंगे 8.1 में डिवाइड। 8.1 हो गया और 0.9, 2.9 ऐसा होगा। अब ये 81 है तो ये इसका सीधा सीधा 10% बन गया। और 2.9 कैसे बन गया? 2.9, वैसे तो ये 2.9 जो है इसका देखो, 10% होता है 8.1, 10 का आधा 5%, 5% बनेगा 4.05, है ना। 5 का भी आधा 2 पॉइंट, ठीक है, लगभग 2.5% बनेगा, लगभग 2 समथिंग, है ना। 2.025 कुछ इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसका कितना परसेंट है? ये है इसका कितना परसेंट निकाल लिया था? इसका है 1
परसेंट 1% है इतना 0.8 0.8 जो है ये 1% है। इसको 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 3 अठे 24 2.43 ये है इसका 3%। तो प्लस 3%, 3% में क्या है 2.43, इसको छोड़ो इसको छोड़ो 2.43 ये है इसका 30%। अभी भी कुछ कसर रहती है, देखो 2.43 है तो 0.47 की कसर रहेगी जो कि 0.4 बाद में देखेंगे, ठीक है। लगभग 13% है, 13 से थोड़ा सा और ऊपर होगा, है ना, 13.5% होगा। आधा परसेंट वैसे अगर माने तो 1% की बात 0.8 है परसेंट की। चलो ठीक है, मान लिया लगभग 13.5% है। साल ज्यादा ही बह गया था, है ना, कैलकुलेशन में। इतना डीप आपको जाना नहीं है भाई। अब ओडी का देख लो, एसयूवी सेगमेंट में क्या प्रॉफिट बन रहा है ना। इसने तो दिया है किसका, बीएमडब्ल्यू का। ओडी का एसयूवी सेगमेंट में क्या प्रॉफिट बन रहा है, ओडी का एसयूवी सेगमेंट में भाई 600 रुपए का प्रॉफिट है और 4000 रुपए सेलिंग प्राइस है। ये देख लो, 600 का प्रॉफिट है और 4000 सेलिंग प्राइस है। इनटू करो 100, 2 जीरो से उड़ाई 2 जीरो, 1 से उड़ाई 1, 4 से गया 15%। तो 15% यहाँ, लगभग 13.5% यहाँ पे, बल्कि मैं कह रहा हूँ 13.5%, हाँ लगभग। तो 15 और 13.5 में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, लगभग 1.5 का। तो ये आंसर है भाई, ये आंसर नहीं है। कभी इसको मोटा मोटा 13 मान कर दो, इधर काम है ना। तो ये भी क्लोज वैसे 2% के, लेकिन आंसर जो है उसका वो ये है 1.42% हम कह सकते हैं इसका, ठीक है। चलो, लैम्बोर्गिनी सेल्स कार इन रेशियो 11:9:7:3, हैचबैक सेडान एसयूवी एमयूवी यानी कि 11:9:7:3। एंड जैगवार सेल्स कार इन द सेम ब्रेक, जैगवार भी ऐसे ही बेचता है, नहीं सेम ब्रेकअप एज ऑफ ऑडी को परसेंटेज वाला जो दे रखा था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एमयूवी कार सोल्ड बाय लैम्बोर्गिनी एंड जैगवार। तो भाई जब मेरे को सिर्फ एमयूवी की बात है तो मैं सारी क्यों निकालूं, तो लैम्बोर्गिनी में एमयूवी कैसे निकालेंगे। ये लैम्बोर्गिनी है, एमयूवी है ये रहा 3, ठीक है। एमयूवी 3 है, टोटल कितना है 11 और 9 20 और 10 30, तो यानी कि मेरे को 3/30 निकालना है, यानी कि मेरे को 1/10 निकालना है लैम्बोर्गिनी कार्स का। तो टोटल लैम्बोर्गिनी कार है कहाँ पे, टोटल लैम्बोर्गिनी कार्स हैं 45,000। तो जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 4500, 1/10 की बात करें तो। और ओडी के हिसाब से अगर देखें तो लैम्बोर्गिनी, तो जैगवार में एमयूवी कितने की है, अगर ओडी वाले ब्रेकअप की बात करें, ये ओडी वाला ब्रेकअप है, अगर हम इसी की बात करें तो जैगवार में एमयूवी कितनी है, जैगवार में एमयूवी ये रहा जैगवार, ये रहा एमयूवी 35,000 का 11%। तो 35,000, इसका 10% हो गया 3500, 1% हो गया 350 और ऐड कर दो तो ये हो गया टोटल 11%, तो 3,850। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखो 150 यहाँ और 500 यहाँ, 650 का फर्क आ गया, है ना, 650 का फर्क आ गया इसके लिए। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा ये दोबारा से डाल रखा है, ठीक है, इसके लिए दोबारा डालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ओडी ऑन ईच कार सोल्ड। एवरेज प्रॉफिट बताना है इसमें ईच कार पे जो ओडी में दिया है। एक बार देखो, एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पहले तो हर कार पे निकालना पड़ेगा, फिर टोटल जो कॉस्ट है, तभी तो टोटल सेलिंग प्राइस उसी पे तो निकाल सकते हैं हम, है ना। तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ऑडी ऑन ईच कार। तो प्रॉफिट हमने लिखा तो था, टोटल 1,20,000 कार बेची हैं। यहाँ मैं नया पेज डाल रहा हूँ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अगर हम सेडान की बात करें तो 300 का प्रॉफिट है, ठीक है, 300 का प्रॉफिट है कितनी कार पे, 30,000 कार पे।
300 का प्रॉफिट है 30,000 कार पे, प्लस 150 का प्रॉफिट है 33,600 कार पे। 600 का प्रॉफिट है 43,200 कार पे। 400 का प्रॉफिट है 13,200 कार्स पे। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट। और हमने क्या निकालना है? क्या निकालना है? फाइंड द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ऑडी ऑन ईच कार सोल्ड। तो टोटल कार कितनी बिकी है? टोटल कार बिकी है 1,20,000 कार। तो ये टोटल प्रॉफिट है और ये इतनी कार्स हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे। मेरे को बहुत सारी जीरो दिख रही है, तो मैं सबसे पहले जीरो काट रहा हूँ। 2, 2, 2 और 2। तो ये 2 उड़ा दी। 2 और कट सकती हैं, शायद कट सकती हैं। 2 और, यहाँ से 2 और, यहाँ से भी 2 और, यहाँ से भी 2 और, यहाँ से 1 कट गई। एक जीरो और काटनी है, यानी कि 10 से और डिवाइड करना। और 10 से डिवाइड करने के लिए मैं 5 से यहाँ कर देता हूँ और 2 से यहाँ कर देता हूँ। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16 हो गया। अब मेरे को 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से करने के लिए 3 से मैंने यहाँ कर दिया, 4 से यहाँ कर दूंगा, तो 4 से करूंगा तो आ जाएगा 75। ऐसे ही 3 से यहाँ कर दिया, 4 से करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे, 12 से करना है, 6 से यहाँ कर दिया, 2 से मैं यहाँ कर दूंगा, ऐसे 4 से यहाँ कर दिया, 3 से यहाँ कर दूंगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। तो 75 प्लस 42 प्लस 216 प्लस 44, तो ये आया 75 और 215, 290 और 1 291 और 42 और 44 यानी कि 43 दूनी 86, 7 8 377, 377, 377 ये आंसर है। What is the profit of OD as percentage of the total cost price? What is the profit of OD as percentage of the total cost price? ओ भाई, टोटल कोस्ट प्राइस और प्रॉफिट ऑफ ओडी। देखो, ओडी का यहीं पे पीछे ही निकालना पड़ेगा। एक बार इसमें यहाँ पेज ऐड करो, नहीं, पेज यहाँ ऐड करो। देखो, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ओडी। तो 300 प्रॉफिट आया है, 300 गुना 30,000, वही 150 गुना 33, 600, 600 गुना 43, 200, 400 गुना 13, 200। ठीक है, और ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया। और हमें इधर क्या चाहिए? इधर हमको वो चाहिए जो टोटल सेलिंग प्राइस है ना, कि ये रहा टोटल कोस्ट प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ओडी एज परसेंटेज ऑफ द टोटल कोस्ट प्राइस? तो टोटल कोस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा हमको, इधर नीचे जो लिखना पड़ेगा। तो टोटल कोस्ट प्राइस जो है, कोस्ट प्राइस है, ये तो हमें सेलिंग प्राइस लिख रखा है, टोटल कोस्ट प्राइस चाहिए। कोस्ट प्राइस है हैचबैक का 1650, हैचबैक का 1650। हैचबैक कितने हैं? हैचबैक है 33,600, तो ये हो जाएगा, ये लिख देता हूँ 33,600 1650। ठीक है, उसके बाद सेडान का है 2050, तो सेडान कितनी है? सेडान 30,000 है। सेडान का है 2050, सेडान है 30,000।
MUV का है 2500 और MUV कितनी है 13200। MUV है, ठीक है, और बच गई SUV 3400, 43200। तो भाई ये परसेंटेज में निकालना है। देखो भाई इसका मेरे पास तो शॉर्टकट है नहीं कोई। एग्जाम में ऐसा दिखे तो आप अवॉइड जरूर कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। काटना शुरू करेंगे तो वही सबसे पहले दो जीरो, पहले मैं दो जीरो उड़ा रहा हूँ सारी। प्लस से पहले दो जीरो, दो जीरो और दो जीरो। यहाँ पे भी ऐसी दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो। फिर हम दो दो जीरो और उड़ा सकते हैं। यहाँ नहीं उड़ा सकते दो, हाँ यहाँ भी उड़ जाएंगी दो जीरो, यहाँ पे भी उड़ जाएंगी दो दो जीरो और उड़ जाएंगी। चलो भाई दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो। यहाँ भी मैंने नहीं करा है, ठीक है। दो जीरो और दो जीरो। अब यहाँ कैसे करेंगे, सिंगल सिंगल तो जीरो उड़ा दी, और वही 10 चाहिए तो 5 से करके और दो इधर, दो एकम दो, दो छिक 12, दो अठे 16, और ये 5 से करके और दो इधर, दो से इधर, ठीक है। अब कितने से डिवाइड कर सकते हैं, दो जीरो तो उड़ा दी हमने, ये सारा खाली करो, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, देखो तीन से तो जा ही रहा है सब कुछ, लगभग तीन से तो कट ही रहा है, ये भी तीन से कट रहा है ना। तीन से तो कट ही रहा है, तीन पचे 15, तीन से कट रहा है, तीन से ही कट रहा है। देखो ये तीन और दो, तीन दूनी छह से भी कट रहा है, छह से कट रहा है ना, छह से, छह से, छह से, छह से, छह से और छह से। हाँ भाई छह से कट रहा है, लगभग कट ही रहा है, तीन से और दो से छह से कट रहा है, ठीक है। तो छह से करने के लिए, काटने के लिए हमें चाहिए छह दूनी 12 और छह दूनी 12। यहाँ छह मिल गया डायरेक्ट, यहाँ तीन मिल गया और यहाँ पे दो मिल गया, और छह के लिए यहाँ पे तीन मिल गया और यहाँ पे दो मिल गया। अच्छा यहाँ से तीन मिल गया और यहाँ पे दो मिल गया, और यहाँ छह डायरेक्ट मिल गया, छह दूनी 12, 48, छह अठे 48, यहाँ पे 3400 है तो नहीं, छह 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 36, छह सत्ते 42, छह दूनी 12, और यहाँ छह दूनी 12 और छह दूनी 12। अब और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ जो मेरे को दिख रहा है 1025 है, और 1025 को हम और नहीं काट सकते, पांच से काट सकते हैं, पांच अब हर जगह अवेलेबल है नहीं काटने को। तो क्या बचा इधर, इधर बचा 150, 50 प्लस 84 प्लस 432 प्लस 2288। ठीक है, ये तीन कट गया, और लिखेंगे 1025 प्लस 11 और 28, तो ये जाएगा 8, 8 दो लगे तो एक तीन, 308। 70 गुना 34, ये ठीक लिखा है 3400 और 43200, 3400 43200 SUV है, 43200, 34 गुना 72, तो ये कर लो भाई, 9 गुना 8 कर ले, ठीक है। और ये आ जाएगा 22, 25 दूनी 50, 0 550, ठीक है। तो 72 दूनी 144, 24 गुना 17, 17 चौके 68, कहाँ से लगे 6, 17 चौके 68, 69, 70, 31, 32, 33, 74 का 4 से लगे 7, 17 17, 3 20 और 4 24, 2 4 4 8, 2 4 4 8, कितना बना 15, 7 22 और 23, 23 और 23 और 3 26, 26 और 40 66,
66 और 4 70 4 74, तो ये 740 और कितना बच गया, 4 और 2 6 और 8 14, तो ये आ गया 754। और इधर बच गया 1000, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 20, 17 27 37, 37 और 5 4200। इधर कितना बचा, 50 और 50 100 और 6, देखो 48 हो गई, तो 50 और 50 100 और 6 106 और 25 25 और 6 31 131, तो ये आया 4331। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है इधर, है ना। पर चलो एनीवे, ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना। ये जो वैल्यू है, मेरे को इस पे थोड़ा सा डाउट है। एनीवेज आपको फिर करना है, एक बार इसी तरह से करना है इसको। आप ये मान लो होमवर्क में है, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं दोबारा करूंगा, कैलकुलेशन ही करनी है। ड्रिल मैंने आपको बता दी है, खाम का वीडियो लंबी बन जाएगी, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो अगले देखते हैं। बीच में स्किप तो नहीं हो गया ना, नहीं ये हो गया, हो नहीं गया, मतलब ये आपका होमवर्क है। द नंबर ऑफ एमयूवी सोल्ड बाय एस्ट्रो मार्टिन, एमयूवी की बात हो रही है, एस्ट्रो मार्टिन इज इक्वल टू दैट सोल्ड बाय ऑडी। एमयूवी ओडी ने कितनी बेची है, एमयूवी एमयूवी ओडी ने बेची 11%, यानी कि मैं उधर जाऊं इससे अच्छा मैं ये ना कैलकुलेट कर लूं। 10% हो गया 12,000, 12 13,200, 13,200 बेची है, ठीक है। एट अ प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ओडी एसयूवी, ओडी एसयूवी का सेलिंग प्राइस क्या है, ओडी एसयूवी का सेलिंग प्राइस है 4,000, ठीक है। एस्ट्रो मार्टिन टोटल कितनी है, एस्ट्रो मार्टिन वैसे पता होना चाहिए 20,000 है टोटल, एस्ट्रो मार्टिन टोटल वैसे 20,000 है। एट ए प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ओडी एसयूवी, if the cost price of Astro Martin MUV is equal to the cost price of Audi sedan, तो सेडान का कॉस्ट प्राइस है 2050। तो भाई ये देखो, ये कह रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस टोटल इतनी है, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एस्ट्रो मार्टिन इन एमयूवी सेगमेंट। तो एक बात बताओ, चाहे उसने कितनी भी बेची हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब हमें पता है, तो हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने की जरूरत थोड़ी है जब हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है ना। तो ठीक है, यहाँ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है इसका 1950, है ना। तो 1950 जो है वो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है 4,000, हमें सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में ही मार्जिन निकालना है। जीरो से जीरो काट दिए, चार से चार काट दिए, ये आ गया 4 चौके 16 17 18 19, 3 35, तो 4 अट्ठे 32, 30 4 सत्ते 28 और 5, ठीक है। ये इसका जो है प्रॉफिट मार्जिन आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और इफ प्रॉफिट मार्जिन by selling Mercedes SUV is 37.5%. Profit margin by selling Mercedes SUV is 37.5% and selling price of Mercedes SUV 6,500। देखो ये तो इसका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट मार्जिन है 37.5%, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमें मिलना चाहिए 3/8, ठीक है। तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जब ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस को माइनस करके 5 आना चाहिए, और जब 5 आना चाहिए इसमें से, तो 8 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जो 6500 है ये 8 यूनिट की वैल्यू है, हमें निकालनी है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको कर देंगे, डिवाइड करेंगे इससे, 8 अठे 64 और 64, 10 बच गया, 8 एकम 8 20 बच गया, 8 दूनी 16.5। अब इसको 5 से कर देंगे, 5 पचे 25 का 5, हासिल लग गए 2, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 5 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 5 और 6, 5 अठे 40, 4,062.5, ठीक है। 4,062.5 ये आंसर है भाई हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन इतने ही है,
चलो भाई, क्वेश्चन हो गए पूरे। और ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, अच्छी वो बना रखी है इस बार डीआई इन्होंने। मॉडरेट लेवल की डीआईज आपकी इसी तरह से आएंगी। और ठीक है ना। एक बार वो करें क्या क्वेश्चन दोबारा से, जो हमने छोड़ दिया बीच में, थोड़ा सा लग रहा है कर लेना चाहिए, है ना। लगेगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन क्योंकि हम वीडियो के एंड में है तो कर लेते हैं, चलो, है ना। ये रहा। हम्म, इसको दोबारा करें क्या? दोबारा करते हैं, चलो। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है भाई करना चाहिए, है ना। सेडान प्रॉफिट देखो। हम बात करें सेडान की। 300 है, 30,000 सेडान की। 300 है और 30,000, हो गया 30,000। तो यहाँ भी साथ साथ नीचे लिखते रहेंगे ना सेडान का। सेडान की 300 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है सेडान की? कॉस्ट प्राइस है 2050। ठीक है। 300 तो प्रॉफिट था ना उसका, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए सेडान का 30,000 है और 2050 प्रॉफिट। यार तो साफ साफ नहीं लिखा यार, ज्यादा। चलो कोई नहीं। ठीक है, सेडान का हो गया 150, 33,600। 150, 33,600। और इधर की बात करें तो 33,600 यानी कि एचबी। और एचबी का यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस? 1650। 33,600 इंटू 1650। चलो भाई, 1650 इंटू 33,600। अब इधर है 600, 43,200। 600 किसका है? 600 है यहाँ पे एसयूवी का। और एसयूवी की है 3400 कॉस्ट प्राइस। 3400, 200। और यहाँ पे हो गया 400, 13,200। और ये एमयूवी का है तो 13,200। एमयूवी का ये हो जाएगा 2500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500 गुना 13,200। ठीक है। चलो भाई, एक बार फटाफट से 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो। देखो भाई, तरीका तो यही है इसका। ठीक है, 2 जीरो, 2 जीरो। पर थोड़ा हाँ ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, फिर एक एक जीरो जा रही है ना, एक एक जीरो तो दो दो भी जा रही है। दो दो जीरो फिर जा रही है, 2 जीरो। यहाँ पे एक गई, 5 से गई 3 पे, 5 से गई और 2 से जाएगी, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अठे 16। यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे भी 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 2 जीरो, और यहाँ पे वही एक जीरो तो गई। 5 से जा रही है 11 पे, 5 नहीं, 11 पे नहीं। अच्छा, पिछली बार भी मैंने यही करा होगा। 5 तिये 15 और 5 तिये 15, 5 से 2 पे जा रही है 168 पे, है ना। पिछली बार हमने यही कर दिया होगा। ये देखो, यहाँ पे 11 कर रखा है ना। तो ये जीरो के चक्कर में मैंने कोई गड़बड़ करी थी और वो यही थी, पकड़ी गई। ठीक है, अब 6 से काट सकते हैं। 3 से ये काट दिया, 2 से यहाँ काट दिया, 3 से ये काट दिया और 2 से यहाँ काट दिया, 6 से डायरेक्ट काट दिया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 6 से काट दिया, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, और 3 से यहाँ काट दिया और 2 से यहाँ काट दिया, 2 अठे 16, 84। 3 से यहाँ काट दिया और 2 से यहाँ काट दिया, क्योंकि यहाँ 1025 आ गया तो और होगा नहीं। ऐड करो भाई, 150 प्लस ये 3 से कट के बच गया 84, प्लस 432 प्लस 2288। ये आ गया 1025, प्लस और ये आ गया 84 गुना 11, यानी कि 4 8 4 12 और 1 924, प्लस ये आ गया 34 गुना 72। तो यहाँ किया तो था यार, 34 गुना 72, 34 गुना 72, 2448 किया था ना। 2448 प्लस 25 दूनी 50 और 500, 550। ठीक है, ऐड करो। 8 2 10, 4 14 का 4 यहाँ से लग गया 1 8 9 और 3 12, 8 20, 5 25 का 5 यहाँ से लगे 2 और 4 6 और 1 7।
ठीक है, यहाँ है 5 4 9 9 और 1 10 7 17 का 7 हासिल 1 और 5 6 और 4 10 2 12 13 14 का 4 हासिल हो गया 1 और 5 6 24 और 6 30 9 39 और 10 49 4 9 47 अभी इसके परसेंटेज में देख लो भाई कितना है ना? परसेंटेज में देख लो कितना है, तो कैसे देखोगे? इसको 4950 मान लो, इसको 750 मान लो, इसको 750, इसको 4950। जीरो से जीरो गई, 5 से गया 15 और ये 5 से गया 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, 99। चलो 3 से गया 3 पे 15, 3 से गया 33। तो 5/33 गुणा में 100, या तो ऐसे देख लो या देख लो 33 का कितनी परसेंट है। 33 है 501 मान लो, 501 और 33 क्योंकि 3 से कट जाएगा। अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना थोड़ा सा, चलो भाई मैं तो 501 बटे 33 तो है। 500 की जगह देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। मैंने क्या किया 5 गुना 100 500 होता है, मैं 501 बटे 33 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि 501 जो है 3 से डिविजिबल है। तो 3 एकम 3 2 20 3 छीक 18 21 3 सत्ते 21 बटे 3 से गया ये 11 पे, तो ये आ गया 11 एकम 11 और बच के 5 57, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 56 57 2, तो 15.1% के आसपास का आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार ऑप्शन में देख लो क्या था। 15.1% के आसपास का आंसर होगा, जो होगा 15, ये रहा ना, ये आंसर है 15.2। ठीक है, अब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट है ना? होमवर्क जो था वो भी हमने निपटा ही दिया। कितनी देर लगी होगी? 1-2 मिनट लगी होगी। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ठीक है, चलो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।